नमस्कार दोस्तों। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। उसमें पोर्टो बिल यानी कि आतंकवाद निरोधक अध्यादेश 2001 पर बहस चल रही थी संसद में, जिसके पक्ष और विपक्ष में जोर शोर से दलीलें पेश की जा रही थी। लेकिन किसी को क्या पता था, जिस आतंकवाद पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है वही संसद के दहलीज पर आज आ खड़ा हुआ है। दोस्तों, बात है 13 दिसंबर 2001 की। एक आम सुबह की तरह एक नए दिन की शुरुआत हुई थी उस दिन। वहीं पर संसद की गलियों में गहमा गहमी मची हुई थी। कई मुद्दों पर पक्ष विपक्ष के बीच जबरदस्त हंगामे की वजह से संसद की कार्यवाही 12 बजे तक 40 मिनट के लिए रोक दी जाती है। उसके बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने सरकारी आवास पर चले जाते हैं और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी भी अपने सरकारी निवास पर चली जाती हैं। दोस्तों, उस समय सर्दियों का दिन था। इसकी वजह से जब संसद की कार्यवाही बंद हो चुकी थी, तब सभी पुलिसकर्मी और जितने भी सुरक्षा कर्मी थे वो संसद में धूप ले रहे थे अपने गार्डन में, और बहुत सारे सांसद भी गार्डन में बैठे हुए थे। दोस्तों, इस समय बज रहे होते हैं 11:20 पर। वही पार्लियामेंट्री गेट नंबर 11 पर हलचल तेजी से हो जाती है, क्योंकि उस समय उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की काफिला निकल रहा था। सिक्योरिटी गार्ड अपनी पोजीशन लेते हैं। ऐसे में सभी का ध्यान एक तरफ था और इसी बीच सुरक्षा बलों की व्यस्तता का फायदा उठाकर एक एम्बेसडर कार आ टकराती है उपराष्ट्रपति की कार से। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और वॉच एंड वार्ड ड्यूटी में तैनात एक सिपाही, जिनका नाम था जगदीश प्रसाद यादव यानी कि जेपी यादव, इस कार के पीछे भागते हैं। लेकिन उनको नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होने वाले हैं। उस कार से निकलते हैं 5 आतंकवादी और तेजी से हमला कर देते हैं AK-47 नामक बंदूक से। जगदीश प्रसाद यादव वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं और शहीद हो जाते हैं। गेट नंबर 11 से आगे बढ़ते हुए ये आतंकवादी गेट नंबर 9 पर चले जाते हैं। गेट नंबर 9 वही गेट है जहां से प्रधानमंत्री अंदर बाहर संसद में आते जाते हैं। वहीं पर आतंकवादियों ने अपना तार बिछाना यानी कि जाल बिछाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आतंकवादियों की इस नापाक कोशिश को सुरक्षा बल जल्दी से ही समझ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि इसी बीच 3 और सुरक्षा कर्मी इन आतंकवादियों की चपेट में आ जाते हैं और शहीद हो जाते हैं वहीं पर। दोस्तों, अब वक्त हो रहा था 11:35। प्रधानमंत्री परिसर से तो बाहर निकल चुके थे, लेकिन संसद के दीवारों के पीछे उस समय के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी भी थे और उनके साथ 200 से अधिक सांसद भी मौजूद थे और इसके साथ अधिकारी और सुरक्षा कर्मी भी उनके साथ संसद के दीवारों के पीछे खड़े थे। लेकिन बाहर तो दहशत फैला हुआ था, लेकिन अंदर रह रहे सभी सांसद यह समझ रहे थे कि बाहर पक्ष और विपक्ष के बीच जो हंगामा हुआ था वो काफी तेजी रूप ले चुका है। उन्हें पता ही नहीं था कि बाहर आतंकवादी का खूनी खेल शुरू हो चुका है। लेकिन उसी समय तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री के पास एक फोन आता है और उन्हें पता चलता है कि बाहर आतंकवादी का खूनी खेल चल रहा है। उस समय के तत्कालीन कार्य मंत्री का नाम था महाजन प्रसाद। बाहर होते हैं बम के धमाके और फायरिंग होते हैं। इससे सभी सांसद और लाल कृष्ण आडवाणी समझ जाते हैं। वॉच एंड वार्ड ड्यूटी में तैनात सभी सुरक्षा कर्मी उन सांसदों को ले जाते हैं एक सुरक्षित जगह पर। पूरे संसद में अफरा तफरी मच चुकी थी और ये आतंकवादी गोली चलाते हुए गेट नंबर 9 के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच होता है क्या कि एक सुरक्षा कर्मी आता है और गेट नंबर 9 के दरवाजे को बंद कर देता है और इसी बीच एक सुरक्षा कर्मी 3 आतंकवादियों को मार गिराता है वहीं पर, और 2 आतंकवादी जो बचे रहते हैं वो भी हमला करते रहते हैं, हड़कंप मचाए रहते हैं बम और बारूद से। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक और आतंकवादी की मृत्यु हो जाती है गोली लगने से, क्योंकि हमारे सुरक्षा कर्मी उन्हें मार गिराते हैं और बचता है एक आतंकवादी। वो आतंकवादी बहुत ही डर जाता है और गेट नंबर 9 पर बम बारूद के साथ अपने शरीर में लगे हुए सभी बम बारूद के साथ खड़े रहता है और वो समझ नहीं पाता है क्या करें। उसी समय अपने आप को एक बम से ब्लास्ट कर देता है और उसी समय उसका शरीर जो है पूरी तरीके से उखड़ जाती है और उसका शरीर के मांस संसद की दीवारों पर चिपक जाते हैं। इतना तेज धमाका होता है। दोस्तों, ये पूरा आतंकवादी का खेल 45 मिनट तक चला था और इसी बीच में इन 5 आतंकवादियों को मारकर गिरा दिया गया था और एम्बुलेंस आती है, इन सभी को ले जाती है जो जख्मी रहते हैं और जो मर भी जाते हैं। इस आतंकवादी के खेल में करीब 9 लोग मर चुके थे, जिसमें से कुछ कर्मचारी भी थे, कुछ कर्मचारी नहीं भी थे और जिसमें एक महिला भी शामिल थी। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हम इस पर बहुत तेजी से काम करेंगे, आतंकवादी को दुनिया से मिटाने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपके दिमाग में सवाल उठता होगा कि इन आतंकवादियों को आखिर कौन भेजा था संसद पर हमला करने के लिए। आगे बताते हैं आपको। जब इन आतंकवादियों की लाश को और उनके पास पाए गए कागजों के सबूत के आधार पर यह निकाला गया कि एक आतंकवादी पाकिस्तान द्वारा भेजे गए थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने उन आतंकवादियों के मास्टरमाइंड को ढूंढ निकाला और उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसकी पहचान की गई थी रेडियो रिकॉर्ड, सेल फोन और
कागजी कार्यवाही से, जिसमें एक जम्मू कश्मीर के लिबरेशन फ्रंट का अफजल गुरु भी शामिल था और उसका चचेरा भाई शौकत हुसैन गुरु भी शामिल था उसमें, और उसकी पत्नी अफसा गुरु भी उसमें शामिल थी, और उसी के साथ एक प्रोफेसर भी शामिल थे जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे। आप सोच रहे होंगे ये प्रोफेसर कौन हो सकता है। दोस्तों ये प्रोफेसर थे अरबी भाषा के ज्ञानी आर.एस. गिलानी। दोस्तों केस चलता है और मामला सुप्रीम कोर्ट में जाकर पहुंचता है। अफसा गुरु और आर.एस. गिलानी को बाइज्जत बरी कर दी जाती है क्योंकि ये दोषी नहीं पाए जाते हैं, और अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाई देती है। बाद में इनका मामला पहुंचता है राष्ट्रपति के पास कि इनकी फांसी को माफ कर दिया जाए, लेकिन इस समय लगभग 14 साल बीत चुके थे, लेकिन उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इन्हें माफ नहीं करते हैं और इन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया। इस फांसी से यह संदेश जाता है कि दुनिया में भारत न कभी आतंकवाद के खिलाफ झुके है, न ही झुकेगा कभी। बहुत बहुत धन्यवाद।